नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ऑस्ट्रेलिया में हुए एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के बारे में। गूगल ऑस्ट्रेलिया ने वहां की सरकार को ये धमकी दी है कि हम ऑस्ट्रेलिया में गूगल सर्च को बंद कर देंगे अगर आप एक नया कानून पास कर देते हैं। ये कानून क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार इस कानून को क्यों पास करवाना चाहती है और गूगल सर्च पर इसका क्या असर पड़ेगा, इन सभी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी नाम से, महिपाल राठौड़ के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और गूगल के बीच में ये डिस्प्यूट पिछले कई महीनों से जारी है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा एस्केलेशन हमें देखने को मिला है कल, यानी कि 22 जनवरी को। तो 22 जनवरी को गूगल ने कहा कि हम ऑस्ट्रेलिया में अपना गूगल सर्च पूरी तरीके से बंद कर देंगे अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक कानून पास कर देती है जिस पे कार्रवाई चल रही है। तो सर्च इंजन बंद कर देना एक बहुत बड़ा निर्णय होगा, क्योंकि आप सब जानते ही हैं, मुझे समझाने की भी ज़रूरत नहीं है शायद, कि गूगल का मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट इज़ गूगल सर्च और गूगल का ज़्यादातर रेवेन्यू भी गूगल सर्च से ही आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर के महीने से इस कानून को लेकर कार्रवाई चल रही है। वहाँ की संसद में इसको डिस्कस किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हुआ है। एक सिलेक्ट कमेटी के पास है, हो सकता है कि 1-2 दिनों में पास हो जाए। अब ये कानून अगर आ गया तो गूगल और फेसबुक जैसी जो बड़ी डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं, इनको उन न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देना पड़ेगा जिनके लिंक हम लोग यानी कि यूज़र्स आमतौर पर फेसबुक पर या गूगल पर शेयर करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक फेसबुक यूज़र हूं और मान लो मैं किसी भी XYZ वेबसाइट का लिंक शेयर करता हूं अपने फेसबुक पेज पर या प्रोफाइल पर, तो फेसबुक को उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि उसका लिंक शेयर हुआ है उस वेबसाइट पर। तो ये इन शॉर्ट इस तरह का कानून है कि इन डिजिटल मीडिया कंपनियों को पैसे देने पड़ेंगे लोकल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को। तो 22 जनवरी को यानी कि कल गूगल ने ऑफिशियली ये बात कह दी कि अगर ये कानून आ जाता है तो हम अपना सर्च इंजन ऑस्ट्रेलिया में बंद कर देंगे। इस नए कानून का नाम क्या है? न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड। तो न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड में नाम में ही बार्गेनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब कि ये मीडिया, ये जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों से नेगोशिएट कर सकते हैं, बार्गेन कर सकते हैं कि आप हमें इतने पैसे दे दो। इस नेगोशिएशन को हैंडल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार एक आर्बिट्रेटर को भी अपॉइंट करेगी अगर आपस में आम सहमति से एग्रीमेंट नहीं होता है। तो पिछले साल तक तो ये न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस और फेसबुक, गूगल खुद आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब इनकी बातचीत नहीं बनी तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बीच में हस्तक्षेप किया। ऑस्ट्रेलिया का जो कंपटीशन वॉच डॉग है, ACCC, वहाँ का जो कंपटीशन कमीशन है बेसिकली, उसने ये कानून बनाया है इन टेक कंपनीज को से पैसे निकलवाने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने पिछले महीने यानी दिसंबर 2020 में इस लेजिस्लेशन या इस कानून के बारे में जानकारी दे दी थी, अनाउंस कर दिया था, उसको पास करने की कार्रवाई भी शुरू करवा दी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी वो एक सिलेक्ट कमेटी के सामने है, लेकिन पास हो जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत उसमें आने वाली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशंस करी थी इस कानून को बनाने से पहले, उसमें इन्होंने ये कहा था कि गूगल और फेसबुक दोनों के पास एक्सेस मार्केट पावर है मीडिया इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ ये पावर एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इट इज़ अ पोटेंशियल थ्रेट टू अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए ये एक खतरा बन सकता है कि जब फेसबुक और गूगल जैसी कंपनीज का टोटल डोमिनेंस हो जाए। जैसे ही ये कानून ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में पास होता है तो गूगल और फेसबुक को कंपल्सरीली न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपना रेवेन्यू शेयर करना होगा। जो भी प्रॉफिट बनाते हैं उसका कुछ हिस्सा उन्हें देना होगा। तो ये कुछ एनालिस्ट के अनुसार तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलियन टेक एंटरप्रेन्योर्स के लिए, यानी कि जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनके पास एक मौका है कि बड़े डिजिटल जायंट्स मार्केट से, सर्च मार्केट से हट जाएंगे, तो उनके पास ये अच्छा मौका है कि वो उस मार्केट को कैप्चर कर लें। लेकिन ये एक सिक्के का दूसरा पहलू है। दूसरी ओर आप ये भी तो देखिए कि आम लोग जो इतने सालों से, 10-15 सालों से गूगल सर्च को यूज़ कर रहे हैं, उनको भी तो प्रॉब्लम होगी। इस कानून को लाने के पीछे बहुत बड़ा रोल न्यूज़ कॉर्प ऑस्ट्रेलिया का भी रहा है। न्यूज़ कॉर्प वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूपर्ट मर्डॉक चलाते हैं। रूपर्ट मर्डॉक फॉक्स न्यूज़, टाइम्स अखबार जैसे कई 100 न्यूज़पेपर्स और टेलीविज़न चैनल्स के मालिक हैं। ये ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, हालांकि अब तो वो US में रहते हैं, बट ही इज़ ओरिजिनली एन ऑस्ट्रेलियन। तो इन्होंने न्यूज़ कॉर्प की शुरुआत यहाँ पे करी थी। तो ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ कॉर्प काफ़ी बड़ा है और इनका ये मानना है कि जब न्यूज़ कॉर्प रिपोर्टर्स को पैसे देता है, सैलरीज देता है, अखबार चलाता है या फिर TV चैनल चलाता है,
और वो इस न्यूज़ को जनरेट करते हैं, कंटेंट को जनरेट करते हैं, और ये कंटेंट जब सोशल मीडिया कंपनीज के पास पहुंचता है तो उनका उसमें कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है, तो सोशल मीडिया कंपनी का पैसा खर्च नहीं हुआ, लेकिन कस्टमर कहाँ जाएगा? आज आप और मैं न्यूज़ मीडिया की वेबसाइट खोलने से पहले हम फेसबुक या ट्विटर चेक करते हैं ये देखने के लिए कि लेटेस्ट न्यूज़ कहाँ पे आई है, वहीं पे आ जाती है। इनफैक्ट कई लोग तो ट्विटर से आगे जाकर आर्टिकल्स पढ़ते भी नहीं है। तो ऐसे में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको तो कस्टमर मिल गया, लेकिन उस न्यूज़ जनरेटिंग वेबसाइट को क्या मिला? कुछ भी नहीं। तो इसीलिए इन कंपनीज का ये कहना है कि यहाँ से एक फेयर अमाउंट ऑफ मनी, कुछ पैसा जर्नलिज्म के लिए आना चाहिए, ताकि जो रेवेन्यू है इनके वो गिरे ना। और ऑस्ट्रेलिया में अखबारों के रेवेन्यू लगातार पिछले 15 सालों से गिर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउनफॉल आ रहा है। और इसी बीच गूगल का जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गूगल ने 2019 में $160 बिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था वर्ल्ड वाइड, और अगर हम केवल ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पर $4.8 बिलियन का रेवेन्यू है, जिसमें से एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू 4.3 बिलियन है। पूरी दुनिया भर के हर देश में गूगल का यही रेशियो रहता है। ऑलमोस्ट 90 to 95% उनका रेवेन्यू आता है एड सेंस से, उनका जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से आता है। और गूगल का ये कहना है कि इसमें न्यूज़ का जो टोटल अमाउंट है वो बहुत कम है। गूगल ने ये बताया कि उनके ब्लॉग में कि ऑस्ट्रेलिया में केवल $7.7 मिलियन, यानी कि इस 4.3 बिलियन में से केवल 7.7 मिलियन न्यूज़ कंटेंट से आ रहा है। अब हो सकता है कि मे बी ये इसको कम दिखा रहे हैं ताकि इनको न्यूज़ वालों को कम पैसे देने पड़े, बट मुझे पर्सनली लगता है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। एनीवेज, हु एम आई टू जज? गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये आंकड़े रखे होंगे। तो आप पिक्चर समझ रहे हैं पूरी कि मेजर पैसा कहाँ से आ रहा है? सर्च से। ज़्यादातर पैसा आ रहा है सर्च से, और इसमें न्यूज़ मीडिया ये कहता है कि हमारे कंटेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ इंडस्ट्री ये कह रही है कि सारा एडवर्टाइजिंग जो है वो हमें ना मिलकर इन प्लेटफॉर्म्स को मिल रहा है। तो आज अगर ऑस्ट्रेलिया में $100 खर्च होते हैं एडवर्टाइजिंग में, तो उसमें से डिजिटल एडवर्टाइजिंग में, तो उसमें से $81 डायरेक्टली गूगल या फेसबुक के पास जाते हैं, और बाकी 19% में जितनी भी सारी वेबसाइट्स हैं, कितने सारे अखबार हैं, कई सौ अखबार, उनकी वेबसाइट्स, वहाँ पर ही केवल 19% रेवेन्यू पहुँचता है। कोविड-19 के समय में ये सिचुएशन और ख़राब हो गई है, कई अखबार तो बंद हो चुके हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में 2020 में ऑलमोस्ट 150 लोकल न्यूज़पेपर्स बंद हो गए, और वो कम्प्लीटली अब ऑनलाइन हो चुके हैं, उनका प्रिंट एडिशन अब नहीं आता है। और ये मई या जून 2020 की बात है। और इसी समय में गूगल के प्रॉफिट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैसे भी ऑब्वियसली गूगल है, टेस्ला है, अमेजॉन है, इनके प्रॉफिट्स बहुत बड़े हैं ड्यूरिंग दी लॉकडाउन पीरियड। तो ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल पैंडेमिक रही है गूगल के लिए, जबकि न्यूज़पेपर्स आर स्ट्रगलिंग। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने अपने सर्च इंजन में टाइप किया ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली मेरा भी सर्च इंजन गूगल है, तो मैंने ऑस्ट्रेलिया पे टाइप करके जब न्यूज़ पे क्लिक किया तो मुझे क्रिकेट की न्यूज़ दिखाई गई। मेनली इसीलिए क्योंकि मैं क्रिकेट की न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, तो मैंने कई बार क्रिकेट स्कोर वगैरह चेक किया है। तो गूगल को पहले से पता है कि इसने ऑस्ट्रेलिया टाइप किया है, तो इसको मोस्टली न्यूज़ क्रिकेट रिलेटेड ही देखनी होगी। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर अगर मुझे मान लो मैच मैंने नहीं देखा, और अगर मैच खत्म होने के तुरंत बाद में टाइप करता हूँ ऑस्ट्रेलिया, और अगर मुझे यहाँ पर मैच का रिजल्ट और स्कोर कार्ड दिख जाता है, तो फिर मैं क्रिक इन्फो की वेबसाइट पर क्यों जाऊँगा? अगर मुझे यहाँ पर ये पता चल गया कि हार हुई है, जीत हुई है, सेंचुरी मारी या नहीं किसी ने, या फिर कितना स्कोर अभी चल रहा है, अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसी बॉक्स में मिल जाती है, तो फिर मैं आगे ESPN क्रिक इन्फो पे नहीं जाऊँगा। अगर मुझे कोई मूवी की रेटिंग चेक करनी है, मैं केवल यहाँ पर मूवी का नाम लिखूंगा, यहीं पर मुझे उसकी रेटिंग दिख जाएगी, तो मैं आगे IMDb या जो भी और वेबसाइट्स हैं उन पर क्लिक नहीं करने वाला हूँ। तो यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो ये वाली जो वेबसाइट है, मान लो यहाँ पर ESPN क्रिक इन्फो है, उसको तो रेवेन्यू लॉस हो गया ना। अगर मैं उनकी वेबसाइट पर जाता, वहाँ पर ऐड होते, उस ऐड से इनको पैसा मिलता। लेकिन अब क्या हो रहा है, सारा पैसा गूगल को मिल रहा है, क्योंकि मैं गूगल के ही होम पेज पर, सर्च पेज पर ही रुक गया हूँ, उसके आगे मैं बढ़ नहीं रहा। तो इन न्यूज़ मीडिया कंपनीज का ये कहना है कि ये जो स्निपेट आप दिखाते हो ना, इसके बदले हमें पैसे दो। गूगल से ये बात कही गई, और गूगल ने स्पेसिफिकली इसका विरोध किया है। गूगल की जो ऑस्ट्रेलिया की हेड है मेल सिल्वा, इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया था, वीडियो स्टेटमेंट है, उसमें इन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि ये तो वैसी ही बात हो गई कि आप अपने दोस्त से पूछें कि अच्छी सी कॉफ़ी शॉप बता दो, तो आपका दोस्त आपको 4 दुकानों के नाम बता देता है, 4 कॉफ़ी शॉप के नाम बता देता है, आप उनमें से किसी एक में चले गए, कॉफ़ी पी ली, लेकिन बाकी की जो 3 कॉफ़ी शॉप हैं वो आपके दोस्त को पकड़ के बोलती हैं कि भाई साहब तुम पैसे दो क्योंकि तुमने हमारा नाम लिया था। कि ये तो उस तरह की बात हो गई। ये गूगल ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन दिया है कि हम तो केवल ये बता रहे हैं कि आपको इस वेबसाइट पर ये मिलेगा, इस वेबसाइट पर ये मिलेगा, जाना कहाँ है, क्लिक कहाँ करना है, ये आपकी मर्जी है।
तो ये तो वैसा ही हो गया कि कोई रिकमेंडेशन देने के पैसे कंपनी उनसे मांग रही है कि आपने हमारा नाम लिया, हमारा रिकमेंडेशन दिया, भले ही वो व्यक्ति हमारे यहाँ आया नहीं, लेकिन आप पैसे दो। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टडी IQ का एक स्मार्ट कोर्स है जो UPSC IAS एग्जाम के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप घर बैठे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और इस कोर्स पर आपको EMI ऑप्शन भी मिलेगा और इस कोर्स में आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। इस कोर्स पर अभी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे सेल, तो आपको कोड यूज़ करना है Republic10। गूगल का ये भी कहना है कि हम जो स्निपेट दिखाते हैं उससे आपको ही फायदा होता है, क्योंकि हम आपका नाम ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं हमारे सर्च पेज पे, तो लोग आपके पास पहुंचेंगे, तो रेफरल्स और क्लिक से आपको भी फायदा होगा, ऐसा गूगल का मानना है। और गूगल हालांकि ये नहीं बताता कि हमें ऐड से एग्जैक्टली कितना पैसा मिलता है, लेकिन दुनिया भर के अंदर ये मॉडल देखा गया है कि 90% गूगल का जो प्रॉफिट है वो उसके सर्च इंजन या ऐड से ही आता है, तो मैक्सिमम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी आता होगा। गूगल ने चेतावनी दी है कि अगर हम अपना सर्च इंजन बंद कर देते हैं तो एक तो डिग्रेडेड सर्च मिलेगा और यूट्यूब एक्सपीरियंस भी लोगों का खराब हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर यूजिंग गूगल, और याद रखिए गूगल आज के समय में केवल एक सर्च इंजन नहीं है, इसकी जो सर्च टेक्नोलॉजी है वो जीमेल, गूगल मैप्स, यूट्यूब सब जगह कनेक्टेड है ना। वो आपने भी फील किया होगा, जैसे अगर आप कोई टॉपिक पर्टिकुलरली सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो उससे संबंधित सर्च रिजल्ट आपके गूगल सर्च पर भी अफेक्ट होंगे, आपके गूगल मैप्स में भी अफेक्ट होगा। तो सारी टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्टेड है, तो अगर सर्च इंजन बंद होता है तो इन सभी ऐप्स में यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही नीचे चला जाएगा। और गूगल का मेनली ये कहना है कि अगर हमें सर्च इंजन बंद करना पड़ा तो हमारे लिए पूरा ऑपरेशन फाइनेंशियली मैनेज करना इम्पॉसिबल है और हो सकता है कि हमें ऑस्ट्रेलिया से एग्जिट भी करना पड़े। इस तरह की एक दबी जबान उन्होंने धमकी भी दी है। गूगल ये काम चाइना में कर चुका है, 2010 में उनको चाइना से एग्जिट करना पड़ा था और अभी फिर से उसी तरह की धमकी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को भी एक तरह से दी गई है गूगल के द्वारा। गूगल ने ऑस्ट्रेलिया के उस इन्वेस्टिगेशन में सेनेट कमेटी हियरिंग में एक और बात कही थी कि अगर गूगल सर्च अफेक्ट होती है तो इससे ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही नुकसान है, ऑस्ट्रेलिया के स्मॉल बिजनेसेस को ही नुकसान है। क्योंकि मान लो गूगल मैप में अगर कोई व्यक्ति सर्च करता है कि मेरे घर के आसपास रेस्टोरेंट बताओ, तो हम लोकल रेस्टोरेंट ही तो बताते हैं, उससे फ़ायदा किसका हो रहा है? उन्हीं स्मॉल बिजनेसेस का हो रहा है। तो अगर हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो बिजनेसेस को भी नुकसान होगा और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी नुकसान होगा। गूगल का एक और आर्ग्यूमेंट है कि अगर ये कानून आ जाता है और हमें पैसा देना पड़ता है उन मीडिया कंपनीज को जिन्होंने कंटेंट जनरेट किया है और जिनका कंटेंट हम कुछ हिस्सा उसका दिखाते हैं अपने सर्च पेज पर, तो ये पूरे इंटरनेट के काम करने के तरीके के खिलाफ है, क्योंकि इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो में शेयर होती है। सो ये पूरा फंडा इंटरनेट के काम करने के ही खिलाफ है। अब गूगल और ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स के बीच में पिछले हफ्ते भी तनातनी हुई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई लोगों ने कंप्लेन करी कि हमें न्यूज़ रिजल्ट में दिखता ही नहीं है। तो गूगल ने ये बात मानी थी कि हम 1% यूज़र्स के लिए ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ को ब्लॉक कर रहे हैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये देखने के लिए कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ सर्विसेज को लोग कितना मिस करते हैं। तो फेसबुक ने भी पिछले साल इसी तरह की कुछ काम किए थे, वहाँ पर उन्होंने भी ये कहा था कि हम ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ स्टोरीज़ को शेयर नहीं होने देंगे, यानी कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति फेसबुक इस्तेमाल कर रहा है तो वो कोई भी न्यूज़ लिंक को अपने फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर नहीं कर पाएगा, वरना फेसबुक को भी पैसे देने पड़ते थे। तो फेसबुक ने पैसे देने की बजाय ये लिंक शेयरिंग का ही ऑप्शन बंद करने की बात कही थी। इस पूरे मामले में यूएस गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा हस्तक्षेप किया है। उसने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि आप ये कानून मत लाओ, क्योंकि देखो फेसबुक, गूगल अल्टीमेटली यूएस कंपनीज हैं, यूएस का फ़ायदा होता है। तो यूएस ने इन कंपनीज के बिहाफ पर ऑस्ट्रेलिया की सरकार से रिक्वेस्ट करी थी। हालांकि ये रिक्वेस्ट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान करी गई थी, तो देखना ये होगा कि जो बाइडेन आकर इस मामले में क्या करते हैं। अब गूगल की इस धमकी का ऑस्ट्रेलिया में क्या असर देखने को मिल रहा है? ऑस्ट्रेलिया के लॉ मेकर्स, जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये कंपनी धमकी नहीं दे सकती किसी सॉवरेन कंट्री को। ये लिटरली ब्लैकमेल है कि आप गूगल सर्च बंद कर दोगे, इस तरह से कोई हल नहीं मिलने वाला है। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने तो पर्टिकुलरली ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया देश में कानून ऑस्ट्रेलिया की सरकार और यहाँ की पार्लियामेंट बनाएगी, कोई प्राइवेट कंपनी किसी और देश से आई हुई नहीं बनाएगी। इस तरह के टोन में उन्होंने ये बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया मेक्स इट्स ओन रूल्स एंड फॉर व्हाट इज टू बी डन इन ऑस्ट्रेलिया। बाहर की कंपनी ये तय नहीं कर सकती कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार कैसे काम करे। ऑस्ट्रेलिया का जो कंपटीशन वॉचडॉग है उसने फेसबुक, गूगल को ये भी कहा है कि ये कंज्यूमर्स को मिसलीड करते हैं कि उनका डेटा कैसे इस्तेमाल होता है। और एक अलग इंक्वायरी चल रही है उनके डिजिटल एडवर्टाइजिंग और ऐप स्टोर मार्केट के ऊपर।
ऑस्ट्रेलिया की जो आम जनता है वो अब कंफ्यूज्ड है, गुस्से में है, वो दोनों साइड्स पे गुस्सा है। वो एक तरफ तो गूगल पर भी गुस्सा है कि वो इस तरह की काम कर रहा है जिससे गूगल सर्च बंद हो सकता है। दूसरी ओर कई नागरिकों का ये मानना है ऑस्ट्रेलिया में कि जब दूसरे सर्च इंजन ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि डक डक गो या बिंग, तो ठीक है गूगल बंद हो जाए, कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अगर सर्च इंजन बंद हो जाता है तो जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल होम सर्विसेज, इन पर क्या असर होगा अभी हमें नहीं मालूम है। और गूगल खुद भी इसको क्लियर नहीं कर रहा है कि ये जो सारी कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और ऐप्स हैं इन पर क्या असर आएगा अगर गूगल सर्च इंजन बंद हो जाता है तो। अब लास्ट रिजॉर्ट इसका एक ये हो सकता है कि गूगल क्या करेगा, अपने गूगल ऑस्ट्रेलिया के सर्च इंजन को बंद कर देगा और अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई भी व्यक्ति कोई सर्च करना चाहता है तो वो सीधा पहुंचेगा यूएस या अन्य जो भी देश हैं उसके गूगल होम पेज पर। तो जैसा कि वीपीएन में होता है कि आप अपने नहीं बल्कि किसी और देश के थ्रू ब्राउजिंग कर रहे हो, तो वैसा ही गूगल कर देगा कि वो उसमें लोकलाइज सर्च रिजल्ट बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति सिडनी में बैठा बैठा सर्च करता है रेस्टोरेंट्स नियर मी, तो उसको रेस्टोरेंट नियर मी नहीं, रेस्टोरेंट नियर न्यूयॉर्क नज़र आएगा क्योंकि वो गूगल यूएस के पेज से होगा। तो लोकलाइज सर्च रिजल्ट्स को हटा दिया जाएगा, तो उससे यूज़र एक्सपीरियंस बहुत लो हो जाएगा। आप खुद इमेजिन कीजिए हम कितना यूज टू हो चुके हैं। इसी तरह का मामला यूरोपियन यूनियन में भी चल रहा है। गूगल पर वहाँ पर भी आरोप लग रहे थे कि वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस का जो पूरा कंटेंट है उसका इस्तेमाल कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन ने ये कहा कि गूगल को पैसे देने पड़ेंगे और 2 दिन पहले ही गूगल ने फ्रांस में बड़े बड़े पब्लिशर्स के साथ वो डील भी कर ली है कि कितना पैसा उनको दिया जाएगा। तो ये एक तरह से गूगल की हिपोक्रेसी है कि वो यूरोपियन यूनियन में तो कानून को मानने को तैयार है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वो धमकियां दे रहा है कि हम एग्जिट कर जाएंगे। 21 जनवरी को ही 2 दिन पहले ही उन्होंने फ्रांस के पब्लिशर्स के साथ ये पूरी डील करी है क्योंकि वहाँ के कंपटीशन रेगुलेटर ने चेतावनी जारी कर दी थी पिछले साल। तो अब जाकर उन्होंने डील भी साइन कर ली है। तो देखना ये होगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया में भी गूगल इसी रास्ते पर जाएगा या फिर सचमुच अपना सर्च इंजन बंद कर देगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।